तो आज देखेंगे क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 7 और इसका शीर्षक है सौहार्द प्रकृति शोभा, यानी कि प्रकृति की शोभा सौहार्द से ही है। पशु पक्षी लड़ते हैं आपस में कि जंगल का राजा कौन होगा, इस पर पूरे पाठ में बहस चलती है। लास्ट में प्रकृति माता आती है और कहती है कि बहस करने का समय नहीं है, आप सब जंगल की और प्रकृति की रक्षा कीजिए, मिलकर के रहने में ही सबकी भलाई है। इस पाठ का संदेश यही है। यहाँ आपको कर्तृवाच्य कर्मवाच्य कैसे बदल बनाए जाए, समास की पहचान कैसे हो, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। और इससे जब आगे चलेंगे हम 10th क्लास के पाठों में संस्कृत में, तो सब आगे आगे धीरे धीरे कठिनता का स्तर बढ़ता जाएगा ताकि आपकी लर्निंग पावर है जो बढ़ जाए। तो यहाँ आपको मैं चैप्टर 7 क्लास 10 संस्कृत का हिंदी ट्रांसलेशन और इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ। वीडियो को जरूर लाइक कर लेना और YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज देखेंगे 7वां पार्ट 10th क्लास का सौहार्द प्रकृति शोभा, यानी कि प्रकृति की शोभा सौहार्द से ही है। पाठ थोड़ा लंबा है, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात, कठिनाई का स्तर अब थोड़ा सा बढ़ जाता है यहाँ से, इसीलिए 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स में यहां से इन पाठों से सवाल ज्यादा बनकर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं और फटाफट पढ़ो अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। इसका प्रसंग देखते हैं। अयम पाठ है परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्याद इति बोधयति। अयम पाठ है, यह पाठ परस्पर स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में बोध कराता है। संप्रति वयम पश्यामः, अब हम देखते हैं आजकल, यत् की समाजे जनः आत्माभिमानी ने संजाता। समाज में लोग कैसे हो गए हैं, आत्म अभिमानी हो गए हैं। जरा सा कुछ आता नहीं कि वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं, इस तरह के लोग हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, और एक दूसरे का परस्पर तिरस्कार करते हैं कि कोई कहता है मैं बड़ा और कोई कहता है मैं बड़ा, एक दूसरे से होड़ करते रहते हैं। स्वार्थपूर्ण संलग्ना, स्वार्थपूर्ण में संलग्न, ते परेशान कल्याण विषय न एव किमपि चिंतति, पूरी तरीके से अपने स्वार्थ में लोग लगे हुए हैं और अन्यों के कल्याण के विषय में कुछ भी चिंता नहीं करते हैं। तेषाम जीवन उद्देश्यम अधुना इदम संजात है, उनका जीवन का उद्देश्य आजकल इस प्रकार हो गया है। किस प्रकार? इस प्रकार, नीचई नीचई अति नीच नीचई सर्वे उपाये फलमेव साध्यम, यानी कि नीचता और ज्यादा नीचता, किसी भी उपाय से अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, इसी प्रकार के लोग आजकल हो गए, ये यहां बताया गया है। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, अतः समाज में पारस्परिक स्नेह बढ़ाने के लिए, संवर्धनाय चतुर्थी विभक्ति बढ़ाने के लिए, अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन, इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे व्यवहृतम आत्म अभिमानम दर्शन, समाज में बढ़ते हुए आत्म अभिमान के दर्शन, प्रकृति मातु माध्यमेन अंते निष्कर्ष स्थापित है, प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित किया गया है। यत् की काल अनुगुणानाम सर्वेषां महत्वम भवति, कि काल के अनुसार सभी गुणों का महत्व होता है, यानी कि समय के अनुसार। सर्वे अन्योन्य आश्रिता, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं, संति यानी हैं। अतः इसलिए अस्माभि, हम सभी को स्व कल्याणाय परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, अतः इसलिए हम सभी को अपने कल्याण के लिए परस्पर स्नेह और मैत्रीपूर्ण व्यवहार से ही रहना चाहिए। चलो अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं हम। सौहार्द प्रकृति शोभा पाठ ये आपका है 7वां। हिंदी अनुवाद कराऊं इससे पहले फटाफट पढ़ो अकेडमी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी बहती, वन के समीप ही एक नदी बहती थी या बहती है। एक है सिंह सुखेन विश्रामेति, वहां एक है सिंह, एक शेर सुखपूर्वक विश्राम करता है। तदेव या कर रहा था, तदेव एक है वानर है आगत्य, तब वहां एक वानर आकर के, आगत्य यानी कि आकर के, कत्वा प्रत्यय है ना, कत्वा, एक वानर आकर के तस्य पुच्छम दुनाती, उसकी पूंछ को पकड़ के घुमाता है ना, पूंछ मरोड़ देता है वानर उसकी, शेर की। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रुद्ध सिंह, गुस्से में सिंह आ जाता है और उसको प्रहर्तुम इच्छति, मारने की कोशिश करता है। परम लेकिन वानर है तू कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ है, परम लेकिन वानर तो कूद करके वृक्ष पर चढ़ जाता है, वृक्षम आरूढ़ वृक्ष पर चढ़ जाता है, कूर्दित्वा कूद करके। तदेव तब, अन्य इस्मात् वृक्षात अपरे वानर है सिंह से कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदेव तब, अन्य अस्मात् वृक्षात, अन्य वहीं स्थित अन्य वृक्ष से, अपर वानर है दूसरा वृक्ष, दूसरा बंदर,
सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंह के कान को खींचता है, पुनः वृक्ष से ऊपरी आरोह, और फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। एक बंदर ने तो पूंछ खींची, दूसरे बंदर ने सिंह के कान खींचे और पेड़ पर चढ़ गए। एवमेव वानरा वारम वारम सिंहम तुदंती, इस प्रकार वानर बार बार सिंह को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। तुदंती माने प्रताड़ित करना। क्रुद्ध है सिंह है, इतः ततः धावती, क्रुद्ध होकर सिंह यहां वहां भागता है। गर्जती गरजता है, परम लेकिन किमपि कर्तुम समर्था एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता और चुपचाप बैठ जाता है। वानरा हसंती, वानर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशी दशाम दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरम कुर्वन्ति। वानरा हसंती, वानर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः, वृक्षों के ऊपर बैठे विविध पक्षी भी, अपि पक्षी भी, सिंहस्य एतादृशीम दशाम दृष्ट्वा, सिंह की ऐसी दशा को देख करके हर्ष मिश्रितम, हर्ष मिश्रित कलरव करते हैं। अब देखो, निद्रा भग्न दुखेन वनराज है, निद्रा भग्न दुखेन, सिंह की नींद टूट गई थी ना जब बंदरों ने सैर किया तो निद्रा भंग होने से वनराज सन अपि तुच्छ जीवई आत्मने एतादृशा दुरावस्थाया श्रांत है सर्व जंतु ने दृष्टवा प्रच्छन्ति। निद्रा भंग होने से दुखी वनराज ने उन तुच्छ जीवों के पास जाकर के आत्मने एतादृशा, अपने इस प्रकार की दशा दुरावस्था को सुनकर के परेशान होकर के सब जंतुओं ने दृष्टा, सभी जंतुओं की तरफ देखा और पूछा। सिंह नींद से दुखी हो गया और उन जानवरों के पास जाकर उसने पूछा, है ना। अब सिंह तो भाई क्रोध में ही पूछेगा ना, शेर है, जंगल का राजा है। सिंह कहता है क्रोधेन गर्जत, क्रोध से उसने गर्जना की। भो, अरे अहम वनराज है, मैं वनराज हूं, वह जंगल का राजा हूं। किम भयम न जाए थे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। किमर्थ माम एव तुदंती सर्वे मिलित्वा, सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर के, किमर्थम, किस लिए, माम एव तुदंती, मुझे प्रताड़ित कर रहे हो, सब मिलकर मुझे क्यों प्रताड़ित कर रहे हो। एक है वानर है, एक वानर बोला यतः तुम वनराज है, भवितुम तुम सर्वथा अयोग्य है। यतः यदि तुम वनराज, यदि तुम वनराज हो, भवितुम तू सर्वथा अयोग्य, तो फिर आप बिल्कुल अयोग्य हो। राजा तू रक्षक है, भवती, राजा तो रक्षक होता है, परम लेकिन भगवान तू भक्षक है, लेकिन आप तो भक्षक हैं। राजा तो रक्षक होता है परंतु आप तो भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ न असि, अभी तो, अपि च, अभी तो आप अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो। स्वरक्षायाम अपि समर्थ न असि, खुद की रक्षा में भी समर्थ नहीं हो, न असि। तरहि तो कथम असमान रक्षिष्यसि, तो किस प्रकार हमारी रक्षा करोगे। देखो यहां पास्ट टेंस आ गया, भविष्यत काल आ गया, लिट लकार आ गया। कौन सा लकार, लिट लकार, है ना। तो फिर किस प्रकार से हमारी रक्षा करोगे। अन्य वानर, दूसरे वानर बोला किम न श्रुत्वा त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की ये उक्ति नहीं सुनी। अब उक्ति क्या है, ये वाली है, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड़े माना परे सदा। यो न रक्षति, जो रक्षा नहीं कर सकता, वित्रस्तान पीड़िय माना परे, अन्यों के द्वारा पीड़ा किए जाने पर, सताए जाने पर हमेशा, जो हमेशा अन्य के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी रक्षा नहीं कर पाता। जंतून पार्थी रूपेण, जंतुओं की ऐसा राजा, सा कृतांतो न संशय, वह यमराज के समान है। कृतांतो किसके लिए कहा गया है, यमराज के लिए कहा गया है। वह यमराज के समान ही है और इसमें कोई संशय नहीं है। तो दूसरा वानर क्या कहता है कि जो राजा अन्य पशु पक्षियों के द्वारा सताए जाने पर जंतुओं की, जीव जंतुओं की रक्षा नहीं कर सकता, पार्थिव रूपेण यानी कि वह राजा सकृतांता, वह यमराज के समान ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। काक है, कौवा बोला आम, हाँ, सत्यम कथित तो है, तुम्हारे द्वारा सच कहा गया है, यानी कि तुमने सच कहा है। वस्तुतः वनराज भवितुम तू अहमेव योग्य, वस्तुतः वास्तव में तो वनराज भवितुम तू अहमेव योग्य है, वन का राजा बनने के लिए तो मैं योग्य हूं। तो ये कौवा क्या कहता है, बिल्कुल तुमने सही कहा, रियल में तो वन का राजा मुझे बनाया जाना चाहिए, मैं ही योग्य हूं। फिर कहता भी वहां कोयल बैठी थी, तो कोयल ने उपसनम, कोयल उसका उपहास उड़ाती है। कथम कहती है कि कथम तुम योग्य वनराज है, किस प्रकार तुम योग्य वनराज हो सकते हो, भवितुम हो सकते हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनि नाम वातावरणा कुली करोशी, यत्र तत्र, यहां वहां, काव काव, इति कर्कश ध्वनि के वातावरण को तुम कलुषित करते रहते हो। न रूपम, नहीं तो तुम्हारा रूप है, न ध्वनि अस्ति, नहीं तुम्हारी ध्वनि, आवाज अच्छी है। कृष्ण वर्णम, तुम काले रंग के हो। मेध्य अमेध्य भक्षकम, खाने योग्य होता है तो भी, नहीं खाने योग्य है तो भी। मेध्य अमेध्य भक्षकम, खाने योग्य हो चाहे खाने योग्य ना हो।
त्वाम कथम वनराज मन्यामहे वयम, हम सब तुमको वनराज कैसे मान ले। न तुम्हारा रूप है, तुम कांव कांव करते रहते हो, कर्कश ध्वनि से वातावरण को कलुषित करते हो। न तुम्हारी ध्वनि है, तुम काले रंग के हो, खाने योग्य न खाने योग्य सभी चीजों को तुम खा लेते हो, तो किस प्रकार हम सब तुम्हें राजा मान लें, मन्यामहे मान लें। काक कौवा कहता है, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे कोयल तुम क्यों जल रही हो। जलपसी मतलब क्यों जल रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण है, यदि मैं काले रंग का हूं, तरही तो तुम किम गौरांग है, तो तुम क्या गोरे रंग की हो। अपी च विस्मर्यते, यह भी भूल गई क्या। किम यत मम सत्य प्रियता तू जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा अनृतम वदसी चेत काक है। अपी च विस्मरते, क्या तुम भूल गई हो कि सब मेरी सत्यप्रियता के लिए, सत्य प्रियता के लिए उदाहरण देते हैं। कैसे, अनृतम वदसी चेत काक है। तुमने सुना है ना, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे। ये जो कहावत है ना, ये संस्कृत में कैसे बोलेंगे हम, ये रही, अनृतम वदसी चेत काके, झूठ बोले कौवा काटे। तो कौवा कहता है कि मैं काले रंग का हूं, तो क्या तुम गोरे रंग की हो, तुम भूल गई क्या। मेरी सत्यप्रियता की लोग बाग उदाहरण देते हैं, जैसे कि अनृतम वदसी चेत काके, झूठ बोले कौवा काटे। दशेत इति प्रकारेण अस्माकम परिश्रम है एकम च विश्व प्रतीतम, हमारी परिश्रम और एकता तो विश्व में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार हमारी एकता और परिश्रम तो विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और भी सुनो, काक चेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, कौवे की तरह चेष्टा वाला विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। कहा है ना काक चेष्टा बकोधानम, है ना, तो वो कह रहा है कि देखो कौवे की चेष्टा वाला विद्यार्थी अच्छा माना जाता है। फिर कोयल कहती है, अलम अलम अति विकथितेन, बस करो अपनी प्रशंसा करना बस करो। किम विस्मरते यत, क्या तुम भूल गए। काके कृष्ण है, पिके कृष्ण है, कौवा भी काला कोयल भी काली, को भेद है पिक काके हो, कोयल और कौवे में कोई भेद नहीं हो सकता। वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत की ऋतु आती है तब काके काके, कौवा कौवा होता है, पिके पिके कोयल कोयल होती है। यानी कि कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं, इनमें भेद नहीं कर सकता। लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तब पता लग जाता है कि कौन तो कौवा है कौन कोयल है। कैसे, वर्षा ऋतु में कोयल बोलती है कू कू, सबको प्यारी लगती है, तो पता लग जाता है ये तो कोयल है। कौवा बोलता है काव 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 काव, तो पता लग जाता है कि ये कौवा है। इस प्रकार से, ठीक है। अब काके कौवा कहता है, रे परभृत, अरे चुप कर, अहम यदि तव संतति न पालयामी, यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालता हूं, न पालयामी नहीं पालूंगा, यानी कि कोयल अपने बच्चे कभी नहीं पालती है, कौवे के घोंसले में रख देती है और कौवा उसको अपने बच्चे समझ के पालता है, यानी कि मादा कौवा। तो कहता है कि अहम यदि तव संतति न पालयामी, यदि मैं तुम्हारी संतति नहीं पालूंगा, तरही कुत्र सुपिका, तो फिर पिका यानी कोयले कहां से आएंगी। अतः इसलिए अहम एवं करुणा पर है पक्षी सम्राट का, इसलिए मैं ही करुणा पर है, दूसरों पर करुणा करने वाला पक्षी सम्राट कौवा हूं। सब अपने को राजा बनाना चाहते हैं, देखिए किस किस तरीके से। गजय, तभी हाथी आता है, समीप तय एवं आगच्छन, अरे समीप आकर, अरे 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 अरे, सर्व संभाषणम श्रवणेतु अहम अत्र आगच्छा, मैं तुम्हारे सभी के भाषण सुनकर के मैं यहां आया हूं। अहम विशालकाय, मैं विशालकाय हूं, बलशाली बलशाली हूं, पराक्रमी च और पराक्रमी भी हूं। सिंह वा स्याति अथवा अन्य कोपी, सिंह हो अथवा कोई अन्य पशु पक्षी हो। वन्य पशुंतु तुदंतम जंतुम अहम स्वशुंडे पार्थायित्वा मारिष्यामि, वन्य पशुओं को कोई भी प्रताड़ित करेगा, वन्य पशुंतु तुदंत यानी वन्य पशु को भी प्रताड़ित करेगा, तो अहम से सुनने, मैं अपनी सूंड के द्वारा उसको पृथ्वी पर पटक करके मार डालूंगा, भगा दूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति एतादृश पराक्रमी, क्या किम अन्य, क्या कोई अन्य भी इस प्रकार पराक्रमी है। अतः इसलिए अहमेव योग्य वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए मैं ही योग्य हूं। वानर कहता है, अरे अरे एवं वा, अरे अरे बस करो, रहने दो। शीघ्रमेव गजस्य अपि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहिता, बानर को फिर सोचता है अरे अरे रहने दो। वो क्या करता है, जल्दी हाथी की पूंछ को पकड़ करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, उसको मरोड़ करके, ठीक है। अब गजय तम वृक्षमेव ससुंडेन आलोड़ ये तुम इच्छति, तब हाथी अपनी सूंड से वृक्ष को हिलाने की इच्छा करता है, वृक्ष को हिला देता है जोर से। परम लेकिन वानर तो कूदित्वा अन्यम वृक्षम आरोही, वानर तो कूद करके अन्य पेड़ पे चला जाता है। यानी कि बंदर जब पेड़ पर चढ़ता है तो हाथी पेड़ को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। एवं गजय वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्टवा सिंह अपि हसति वदति च,
एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति। इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर भागते हुए देख करके, धावंतम दृष्टवा, दौड़ते हुए देख करके, सिंह अपि हसति वदति जाए, सिंह भी हंसता है और कहता है। सिंह है भो गजय, अरे हाथी, माम अपि एयमेव तुदन एते वानरा, ये वानर मुझे भी इसी प्रकार प्रताड़ित कर रहे हैं। वानरा एतास्मद एव तू कथम कथयामि यद अहमेव योग्य, तो इसीलिए तो कहता हूं कि अहमेव योग्य, केवल मैं ही योग्य हूं वनराज पदाय, वनराज पद के लिए। वानर कहता है कि इसीलिए तो मैं कहता हूं कि केवल मैं ही योग्य हूं वनराज पद के लिए। येन विशालकाय परिक्रमण्य, जिनका विशालकाय शरीर है, भयंकर चैपी सिंह गजम, भयंकर सिंह और गज भी, वह पराजित समर्था अस्माकम जाति, हमें पराजित नहीं कर सकते। यानी कि विशालकाय शरीर वाले, भयंकर आकार वाले गज और हाथी भी हमें पराक्रम से पराजित नहीं कर सके। इसीलिए वानर कहते हैं कि मैं ही राजा बनने के योग्य हूं। अतः वन्य जंतु नाम रक्षाई वयमेव क्षमा, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा में हम लोग ही समर्थ हैं। कौन? बंदर लोग। एतत् सर्वम श्रुत्वा नदीम अद्य स्थित एक बके, ये सब सुन रहा था कौन? नदी के मध्य में स्थित बगुला। तो वहीं पे नदी बह रही थी, वहीं पे सभा हो रही थी, तो वहां पर बगुला भी इसको सुन रहा था। बके, अब बगले ने सुना तो बगुला बोला, अरे 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 अरे, माम विहाय, मुझे छोड़ करके, कथम अन्य को भी राजा भवितुम अर्हति, मुझे छोड़ करके दूसरा कोई राजा कैसे हो सकता है। अहम तू शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ इव स्थितवा। अहम तू, मैं तो शीतल जले, शीतल जल में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक, अविचल, बिना चले हुए, ध्यान मग्न है, ध्यान मग्न होकर, स्थित प्रज्ञ के समान, स्थित होकर के, सर्वेशाम रक्षाया उपायन चिंतयास्यामि, सभी की रक्षा का उपाय चिंतित करूंगा। यानी कि बगुला कहता है कि मेरे अलावा कोई दूसरा राजा कैसे हो सकता है। मैं जल में बहुत लंबे समय तक बिना हिले, ध्यान मग्न होकर, स्थित प्रज्ञ की भांति स्थिर होकर सभी की रक्षा का उपाय सोचूंगा। योजनाम निर्मीय, योजनाएं बनाऊंगा। च स्व सभायाम विविध पदम अलंकुर्वाणी जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षा उपायनम क्रियान्वितवान करिष्यामि, और विभिन्न योजनाएं बनाकर अपनी सभा में विविध पदों को अलंकरण करने वाले जंतुओं को, यानी कि अपनी सभा में अलग अलग पद पर विभिन्न जंतुओं को योजित करूंगा और उनसे मिलकर रक्षा के उपाय करता हुआ करिष्यामि करूंगा। ठीक है ना, रक्षा का उपाय उनसे मिलकर के करूंगा। अतः इसलिए अहमेव वनराज पद प्राप्त योग्य है, मैं इसलिए केवल मैं ही वनराज का पद प्राप्त करने के योग्य हूं। अतः इसलिए मैं ही वनराज का पद प्राप्त करने योग्य हूं। मयूर वृक्षों परितय अट्ठास पूर्वकम, तभी मोर पेड़ पर बैठा था और जोर से हंसकर बोलने लगा। विरम विरम आत्म चला गया। चुप करो अपनी प्रशंसा से बस करो। किम न जानासी यत्, क्या नहीं जानते हो? यदि न स्यात् नरपति सम्यगेन नेता तत्प्रजा अकर्ण धारा जलधौ विप्लवति ही नौरिवः। यदि न स्यान् नरपति सम्यग नेता तत् प्रजा अकर्ण धारा जलधौ विप्लव इति एह नौरिवः। यदि राजा अच्छा नेता नहीं हो, तो जिस प्रकार नाव अच्छे नाविक नहीं होने के कारण डूब जाती है, उसी प्रकार प्रजा भी डूब जाती है। यदि न स्यात् नरपति, यदि नहीं हो राजा, सम्यक नेता अच्छा नेता, तथा प्रजा तो प्रजा नौरिव नाव के समान, विप्लव इति इहि विप्लव में, जलधौ जलधारा में, अकर्णधारा बिना किसी कर्णधार के डूब जाती है। जिस प्रकार नाव अच्छा नाविक नहीं होने के कारण जलधारा में डूब जाती है, उसी प्रकार अच्छा राजा नहीं होने के कारण प्रजा भी डूब जाती है। ये इसका अर्थ है। को ने जानाति तव ध्यान अवस्थाम, कौन तुम्हारी ध्यान मग्न की अवस्था को नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, स्थित प्रज्ञ इस प्रकार के धोखे से, वाराकान मीनान छलेन, जल में रहती हुई मछलियों को छल पूर्वक अधिग्राह्य क्रूरता बख्शसी, ग्रहण करके क्रूरता पूर्वक तुम खा जाते हो। धिक तमाम, तुम पर धिक्कार है। तव कारणात, तुम्हारे कारण तो सर्व पक्षी कुलम एव ही अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण तो सभी पक्षी कुल ही अपमानित हो जाता है। वानर कहता है स गर्वम, गर्व सहित, अतएव कथयामि, इसीलिए तो कहता हूं, यत कि अहमेव योग्य वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए केवल मैं ही योग्य हूं। शीघ्रमेव माम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वनजीव्या, तो इसीलिए आप सभी वन्यजीव
मेरे राज्य अभिषेक के लिए फटाफट तैयार हो जाओ। मयूर कहता है, अरे वानर है, तूषणी भवे, चुप करो। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, तुम वनराज के पद के लिए किस प्रकार योग्य हो। पश्यतु, देखो। मम शिरसी राज मुकुटम एव शिखाम, मेरे सिर पर राज मुकुट के समान ये जो शिखा है, स्थापयता विधाता ने स्थापित की है। मोर के सिर पर कलंगी होती है ना, तो मोर कहता है देखो विधाता ने स्थापित की है। एवं पक्षी राज है कृत है, और उन्होंने मुझे पक्षीराज कहा है, बनाया है। अतः वने निवसंतम, वन में रहते हुए, माम वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जहा, अतः वन में रहते हुए मुझे वनराज के रूप में ही सजाया गया है या दिखाई दिया गया है। भवंतु अधुना, अभी तक आप लोग देखते हो मुझे, यानी कि आप मुझे वन में निवास करते हुए वनराज के रूप में ही अभी तक देखते हो। यत, इसलिए, कथम को अपि अन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमय, अतः इसलिए कथम, किस प्रकार कोई अन्य विधाता के निर्णय को अन्यथा कर्तुम यानी बदल सकता है। तो मोर कहता है देखो मेरे सिर पर कलंगी है और वनराज पद के योग्य मैं ही हूं, क्योंकि वन में मैं रहता हूं और आप मुझे देखते हो पक्षीराज के रूप में, और विधाता ने यह निर्णय किया है, इसलिए विधाता के निर्णय को कौन बदल सकता है। कौवा कहता है व्यंग सहित, अरे अहिभुक, अहि माने सर्प, भुक माने खाने वाला, अरे सांपों को खाने वाले। मोर सांप को खाता है ना, तो कौवा कहता है अरे सांपों को खाने वाले, नृत्य अतिरिक्तम का तव विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है। यत कि त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि हम सब तुम्हें वनराज पद के योग्य मान लें। वो कहता है कि अरे सांपों को खाने वाले, नृत्य के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है जो हम तुम्हें वनराज पद के योग्य मान ले। मन्यामहे वयम, हम तुम्हें ऐसा मान लें। मयूर कहता है यत कि मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य देखो, मम पिच्छा नाम पूर्वस अपूर्व सौंदर्य, मेरे पीछे जो पंख है उनका अपूर्व सौंदर्य देखो। फिर वो अपने मोर क्या होता है, अपने पंखों को उद्घाटन करके सबको दिखाता है, नाच करके दिखाता है, नाचने वाली मुद्रा में आकर के। पिच्छान उद्घाट है, नृत्य मुद्रायाम स्थितम सन, नृत्य मुद्रा में पंखों को खोल करके सबको दिखाता है, कहता है मम पिच्छा नाम अपूर्व सौंदर्यम देखो, न कोपी त्रिलोक के मत सदृश सुंदर है, तीनों लोकों में मेरे समान कोई भी सुंदर नहीं है। मोर का घमंड यहां बोल रहा है। वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमणम कर्तारम, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वालों को तो अहम मैं स्व सौंदर्य नृत्य आकर्षितम करतवा, अपने सौंदर्य और नृत्य से आकर्षित करके वनात् बहिष्कारश्यामी, वन से बाहर फेंक दूंगा। अब बताओ, मोर कह रहा है कि कोई वन्य जीवों पर हमला करेगा तो उसको तो मैं अपने सौंदर्य से और नृत्य से ही बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पद है, इसलिए मैं ही योग्य वनराज के, मैं ही वनराज पद के योग्य हूं। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एत विवादम श्रृणुते वदते च। एतस्मिन् काले, इसी समय, व्याघ्र चित्रौ, बाघ और चीता दोनों यहां पर, भाई चित्रकौ देखो द्विवचन है ना, दो मात्राएं हैं। व्याघ्र चित्रकौ, उसी समय बाघ और चीता भी वहां नदी का जल पीने के लिए आए और एतम विवादम श्रृणु, इस विवाद को सुनकर के वदते च बोले। व्याघ्र चित्रकौ, व्याघ्र और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चेते, अरे क्या वनराज के पद के लिए पात्र व्यक्ति का चयन कर रहे हो। एतदर्थम, इसलिए तू आवामेव योग्य हो, हम दोनों ही योग्य हैं। आवामेव, हम दोनों, कौन कौन, बाघ और चीते। यस्य कस्यापि चयनम, तुम इनमें से किसी का भी चयन कर लो, चाहे बाघ का चाहे चीते का। कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, हमारी दोनों की उसमें सहमति है, यानी कि बाघ और चीते में से आप किसी का भी चयन कर लो, हम दोनों की उसमें सहमति है। सिंह तूष्णीम भवै, सिंह फिर शेर बोला, तूष्णीम भवै भो, तुम दोनों चुप रहो। युवाम अपि मत सदृशो, तुम दोनों भी मेरे समान ही। भक्षक हो न तू रक्षक हो न कि रक्षक। तो सिंह कहता है कि तुम दोनों भी चुप रहो, क्योंकि तुम भी मेरे समान ही भक्षक हो न कि रक्षक। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, ये वन्य जीव भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्शा प्रचलित, इसीलिए तो विचार विमर्श चल रहा है। बगुला कहता है सर्वथा सम्यक युक्तम सिंह महोदय ने बिल्कुल सही कहा। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंत शासनम करतम, वस्तुतः वास्तव में तो एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम, इन सिंहों ने बहुत समय तक शासनम कृतम, शासन किया है। परम अधुना, पर अब तो कोपी पक्षी एव, कोई पक्षी ही राजा इति निश्चित राजा बनेगा।
यानी कि सिंहों ने तो बहुत समय तक राज कर लिया, अब कोई पक्षी ही राजा बनेगा। अत्र तु संशीति श्लेषस्य अपि अवकाश एव नास्ति। यहां श्लेष मात्र भी इसमें कोई दो राय नहीं है, या इसमें श्लेष मात्र भी कोई शक नहीं है। सर्वे पक्षिणा, सभी पक्षी उस स्वर में आम आम हा 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 हा, कश्चित खग एव वनराज भविष्यति इति, कोई पक्षी ही वनराज बनना चाहिए। परम कचित अपि खगे आत्मनम विना न अन्यम कपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति। पर लेकिन कचित अपि खगे, कोई भी पक्षी आत्मनम विना, अपने अलावा, न अन्यम कमपि, किसी और पक्षी को अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति, इस पद के योग्य नहीं मान रहा था पक्ष। इसमें मतलब यह है कि पक्षी तो ऐसे लड़ रहे थे जो अपने अलावा किसी दूसरे पक्षी को राजा के पद के योग्य मान ही नहीं रहे थे। तरही तो कथम निर्णय भवित, किस प्रकार निर्णय होगा। तदा तब तई सर्वे गहन निद्राया निश्चितम स्वपंतम उलूक वीक्ष विचारितम, तब सभी ने गहन निद्रा में सोए हुए निश्चिंत, है ना, उल्लू को देख करके विचार करा और कहा कि यह देश है, यह आत्मशलाघहीन है, अपनी प्रशंसा से हीन है, यानी कि इसने अपनी प्रशंसा नहीं की। पद निर्लिप्त है, ये पद के निर्लिप्त है। उलूक एव अस्माकम राजा भविष्यति, उलूक ही हमारा राजा होगा। यानी कि उन्होंने कहा कि सब पक्षी तो एक दूसरे को राजा बनने देना चाहते नहीं है, उल्लू अपनी प्रशंसा भी नहीं कर रहा है और ये पद से भी लोप नहीं है, पद का लोभी भी नहीं है, इसलिए यही हमारा राजा हो गया। परस्परम आदिशंति च तद नियंताम नृप अभिषेक संबंधी ने संभारा थी, संभारा मतलब सामग्री। तो ये सोच करके सभी ने एक दूसरे को निर्देश दिए कि जाओ भाई राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के आओ। सर्वे पक्षी ने सज्जाई गंतुम इच्छन्ति तरही सहसा आए, सभी पक्षी जाने के लिए इच्छा करने लगे, यानी कि सभी पक्षी अपने अपने जो सजकर आने के लिए जाने की इच्छा करने लगे। तभी काके कौवा बोला अट्टास पूर्ण स्वर्ण, अट्टास करके बोला, सर्वथा अयुक्तम एतत् यद मयूर है, हंस है, कोकिल है, चक्रवाक है, शुक है, सरस आदिशु पक्षी प्रदानेशु विद्यमानेशु दिवानदस्य कराल वक्तरस्य अभिषेकार्थ सर्वे सज्जा। सर्वथा अयुक्तम एतत् मयूर है, सभी तरफ से, अब सभी तरफ से अयुक्त है ये मयूर, हंस, कोकिल, चक्रवाक, शुक, सारस पक्षी प्रधान विद्यमान होते हुए भी ये दिवा अंधे से, दिन में अंधे के समान बैठे रहने वाला, कराल वक्त्र मतलब बहुत ही डरावने मुंह वाला, इसका अभिषेक किस प्रकार से किया जा सकता है। यानी कि फिर कौवा बोला कि इतने सारे पक्षी हैं, प्रधान यहां पर बैठे हैं, तो इनको छोड़ करके उल्लू को किस प्रकार से राजा बनाया जा सकता है। पूर्ण दिनम यावत निद्रामणि, पूरे दिन तो ये सोता रहता है। ऐसे कत असमान रक्षेती वस्तुतु, वस्तु तय, तो फिर ये हमारी रक्षा किस प्रकार से करेगा। तो कहने का मतलब ये कि कौवा बोला कि यहां अयुक्तम एतत्, जब यहां मयूर, हंस, कोकिल, चक्रवाक, शुक्र, सरस पक्षी प्रधान विद्यमान है, तो ये दिवान दिन में अंधे के समान, यानी कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता ना, तो दिन में उल्लू के अंधे के समान, जिसका मुख भी बहुत भयानक है, डरावना है, तो उस प्रकार किस प्रकार राज्याभिषेक किया जा सकता है। पूर्ण दिनम यावत निद्रायामणि, निद्रायामणि पूरे दिन तो ये सोता रहता है। ऐसे कतः असमान रक्षयति वत, ये किस प्रकार में रक्षा करेगा। वस्तु है ना, वस्तुस्तु वास्तव में तो स्वभाव रौद्र, देखो स्वभाव रौद्रम अत्युगम उग्रम क्रूरम अप्रियम अवादिनम, इसका ये स्वभाव से अत्यधिक जो रौद्र होता है, अत्यधिक उग्र होता है, क्रूर होता है, अप्रिय बोलने वाला होता है। उल्लू कम कौन, उल्लू। तो उल्लू की विशेषता बताइए। जो उल्लू स्वभाव से अत्यंत रौद्र है, अत्यंत उग्र है, अत्यंत क्रूर है, अप्रिय बोलने वाला है, उल्लू को नृपति कृतवा राजा बना करके कानू सिद्धिर भविष्यति, क्या सिद्ध करना चाहते हो। तो कौवा कहता है कि इस प्रकार की विशेषताओं वाले, जो स्वभाव से रौद्र है, उग्र है, क्रूर है, अप्रिय बोलने वाला है, इस प्रकार के उल्लू को राजा बना के तुम क्या साबित करना चाहते हो। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तभी वहां प्रकृति माता प्रवेश होती है। भाई पाठ बहुत लंबा है, इसलिए क्वेश्चन काफी बनते हैं। पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लेना। प्रकृति माता सहस्नम, इसने पूर्व कहती है, भो भो प्राणी ने, अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतय, तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मितः कलहम कुरुतः, क्यों बिना बात की कलह करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवी ने अन्योन्य आश्रिता, वस्तुतः सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं, अन्योन्य आश्रिता एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मृत, इसलिए याद रखो। ददाति प्रतिगृहणाति,
जो देता है, प्रतिगृह्णाति जो लेता है, गुह्यम आख्याति जो भेद को बोलता है, पृच्छति जो भेदों को पूछता है, भुंक्ते भोज्यते जो खाता है और खिलाता है, च एव षड विदम प्रीति लक्षणम यही 6 प्रीति के प्यार के लक्षण हैं। यानी कि 6 लक्षण कौन से हैं? खाना, खिलाना, है ना, देना, लेना और भेदों को बताना और भेदों को पूछना। तो जो देता है, जो लेता है, जो गूढ़ बातों को बोलता है, गूढ़ बातों को पूछता है, जो खाता है और खिलाता है, यही 6 लक्षण प्रीति के यानी कि प्रेम के हैं। सर्वे प्राणी ने संवेद स्वर ने, सभी प्राणी एक स्वर में पूछते हैं। मातः कथयति तू भवती सर्वथा सम्यक, आप कहती तो बिल्कुल सही है, परम वयम भवती न जानीम, पर हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय है, आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता बोलती है, अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूं, यूष्माकम सर्वेशाम जननी, तुम सभी की माँ, मैं तुम सभी की माँ प्रकृति हूं। यूयम सर्वे एवा में प्रिया, तुम सभी मेरे लिए प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते यथा समय न तावत कलेहिन समय, वृथा यापयन्तु अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते, सर्वेशाम एव सभी लोग तो, आप सभी तो मत करते मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण हो। यथा समयम न तावत कलेन, यह समय, यथा समयम यह समय न तावत कलेन, तुम्हारे लिए कलह करने का नहीं है। न कलेन समयम, तुम्हारे लिए कलह करने का समय नहीं है। वृथा यापयन्तु, आप बिना बात ही कलेश कर रहे हो। अपितु मिलित्वा, बल्कि मिलकर के रहो। मोदध्वम, एक दूसरे को प्रसन्न करो। जीवन को प्रसन्न रखो। च रसमयम कुरुध्वम, और रसमय रह करके जीवन को प्रसन्न करके रखो, रसमय रखो। तद था कथितम, इसलिए कहा गया है प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। न आत्मप्रियम हितम राजा, यदि कोई राजा केवल आत्मप्रिय है तो उसमें राजा का हित नहीं है। प्रजा नाम तू प्रिय हितम, प्रजा के प्रिय होने में ही सबका हित है। तो ये कह रही है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा यदि आत्मप्रिय है तो राजा का कोई भी हित नहीं होता है। प्रजा नाम तो प्रिय, यदि वो प्रजा को प्रिय है तो उसका हित होगा और प्रजा का भी हित होगा। अपीच और भी अगाध जल संचारी न गर्व यत रोहित है, रोहित यानी कि रोहू मछली। कौन सी मछली? रोहू मछली। ये ज्यादा पानी में रहने वाली होती है, ठीक है। तो कहा गया है कि अगाध जल संचारी, बहुत सारे पानी में लगातार संचरण करने वाली रोही मछली तो कोई गर्व नहीं करती है। न गर्व आती, उसको कोई गर्व नहीं होता है। अंगुष्ठो मात्रेण शफरी फुरफुराए थे, और अंगूठे के बराबर जो शफरी मछली है वो फुरफुराती रहती है। यानी कि कुल मिला के अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात कही है। वो कहता है कि प्रकृति माता कहती है कि अगाध जल राशि में रहने वाली रोहू मछली को तो कोई भी गर्व नहीं होता है, बल्कि अंगूठे के बराबर छोटी सी मछली जो शफरी मछली है वो बार बार फुरफुराती रहती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है कुल मिला के। अतः भवन्ति सर्वे अपि शफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय। अतः भवन्तः, इसलिए आप लोग, सर्वे अपि आप सभी लोग, शफरीवत एककस्य गुणस्य चर्चा विहाय, शफरी मछली के समान एक एक के गुणों की चर्चा छोड़ करके, मिलित्वा मिल करके, प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षय च प्रयत्नताम, तो आप मिलकर के प्रकृति के सौंदर्य की, वन की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करो। तो अतः आप सभी शफरी मछली के समान एक एक के गुणों की चर्चा करने को छोड़ो और सब मिलकर के प्रकृति के सौंदर्य और वन की रक्षा करो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, सभी प्रकृति मातरम प्रणमंती, प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, मिलकर के दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। क्या? प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादत है, परस्पर विवाद होने पर प्राणियों की हानि ही होती है। यानी कि कुल मिला के अगर आपस में झगड़ा करेंगे तो नुकसान होगा, ये कहना चाहते हैं। अन्योन्य सहयोगेन लाभस तेषाम प्रजायन्ते, और एक दूसरे का सहयोग करने से सभी प्रजा को लाभ होता है। अगर हम झगड़ा करेंगे तो नुकसान होगा और सब मिलकर रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो लाभ होगा, ये इसका कहना है। शब्दों के अर्थ आप यहां देखना। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। सबसे पहले एक पद में उत्तर देंगे। वनराज कई दुरावस्था प्राप्तम, वनराज तुच्छ जीवई दुरावस्था प्राप्त है। कै वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति, काक है वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। काक चेष्ट विद्यार्थी कीदृशम छात्र मन्यते, आदर्श है छात्र मन्यते। कै आत्मनम बलशालिनम विशालकायम परिक्रमणिम च कथयति,
गजय आत्मनम बलशालिनम विशालकायम परिक्रमणम च कथयति। बकै की दृशान मीनान क्रूरतया बक्षति, वराकान मीनान क्रूरतया बक्षति। ठीक है ना। बग किस प्रकार की मछलियों को खाता है? छोटी छोटी जो मछलियां होती है ना, उन्हीं को वो खा जाता था। जंगल वो पानी में वो खड़ा रहता था बगुला भगत, और जो मछलियां जब सामने आती तो उनको वो खा जाता था। ठीक है, चलिए आगे। अब इनके पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। देखो उत्तर मैंने यहां लिख रखा है, आगे आप देख लेना। निसंशय कह कृतांते मन्यते, यह ये उत्तर रहा इसका। यह अपरई वितस्त्रान पीड़्य मानान जंतून सदा न रक्षति पार्थी रूपेण से निसंशय कृतांत मन्यते। भैया आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा है बकै वन्य जंतुनाम रक्षोपायन कथम चिंतित कथयति। बगुले ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए उपाय किस प्रकार चिंतित करने के लिए कहा। बकै शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ इव। बगुला शीतल जल में बहुत काल तक रहता हुआ अविचल ध्यानमग्न स्थित होता हुआ वन्य जंतु नाम रक्षोपायन चिंतित कथयति। वन्य जीवों की रक्षा के उपाय करने के लिए कहता है। अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किम वदति। अंत में प्रकृति माता प्रविष्ट होती है, सर्वप्रथम क्या कहती है। इसमें यहां से देखना, अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम वदति यत, यहां से ले लेना आप, यत सर्वे जीवा एव तस्या संतति कथम मिथय कलहम कुर्वन्ति। सर्वे जीवा अन्योन्य आश्रिता संति। इसमें जितना याद रह जाए कराना, पूरा कराओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला देखते हैं। यदि राजा सम्यक न भवति, यदि राजा अच्छा नहीं होगा, तदा प्रजा कथम विप्लवेत, प्रजा को किस प्रकार से विप्लव होगा या नुकसान होगा। यदि राजा सम्यक न भवति तदा राजा जलदौ अकर्णधारा नौरी विप्लवेत। तो जिस प्रकार बिना कर्णधार के नौका डोल जाती है, उसी प्रकार प्रजा को नुकसान होगा। मयूर कथम नृत्य मुद्रायाम स्थित है भवति। मोर किस प्रकार की नृत्य मुद्रा में स्थित होता है, नृत्य मुद्रा में। मयूर पिच्छान उद्घाटे नृत्य मुद्रायाम स्थित भवति। पीछे के जो पंख है ना, उनको उद्घाटन करके दिखा करके नृत्य की मुद्रा में वो आ गया था। अंते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवति। अंत में सब मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो गए थे? उल्लूकस्य राज्याभिषेकाय, उल्लूक के राज्याभिषेक के लिए। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं? अस्मिन् नाटके 12 पात्राणि सन्ति। भाई इसमें 12 नाटक के पात्र हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आ सकता है। ठीक है। अब देखो, रेखांकित पदम आदर्त, आ तो सभी सकते हैं पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेखांकित पदम आदर्त प्रश्न निर्माणम कुरुते, प्रश्न का निर्माण करवा रहा है। स्वरक्षायाम की जगह आपको लिखना है कस्याम असमर्था एवासीत। सिंह वानरभ्याम कस्याम असमर्था एवासीत। सिंह वानरों के द्वारा किस प्रकार असमर्थ हो रहा था। गजय वन्य पशुन तुदंत शून्यन पोथयित्वा मारयति। केन, तो शून्य जगह केन, किसके द्वारा मारेगा? हाथी सूंड के द्वारा। वानर आत्मनम वनराज पदाय योग्यम मन्यते। वानर अपने आप को वनराज के पद के योग्य मानते थे। तो प्रश्न कैसे बनाएंगे? कसमई योग्यम मन्यते। किस कसमई पदाय, कसमई पदाय है ना, इसको लिखेंगे हम कसमई पदाय योग्यम मन्यते। किस पद के लिए योग्य मानते हैं बंदर अपने आप को। अब यहां आएगा मयूरस्य नृत्यम कस्या आराधना। प्रकृति माता आराधना थी ना, तो यहां हम लिखेंगे कस्या आराधना। प्रकृति मात्रा में लिखेंगे हम का। इस प्रकार आप क्वेश्चन वाचक शब्द रख के क्वेश्चन बना सकते हो। शुद्ध कथनानाम समक्षम आम और अशुद्ध कथनानाम समक्षम न, यानी कि ट्रू फॉल्स करवा रहा है आपको। सिंह आत्मनम तुदंतम वानरम मारयति। सिंह प्रताड़ित करते हुए वानरों को मार रहा था, नहीं मार पा रहा था। का इति बकस्य ध्वनि भवति। काव बगुला बोलता है क्या? नहीं। कौन बोलता है? कौवा। काक पिकयो वर्ण कृष्ण भवति। कौवे और कोयल का वर्ण काला होता है? बिल्कुल होता है, हाँ। गज लघु काय निर्बला च भवति। गज लघु काय निर्बल होता है? नहीं, है ना। आम मतलब हाँ और नए मतलब नहीं। ठीक है। मयूर बकस्य कारणात पक्षी कुलम अवमानितम मन्यते। बिल्कुल मानते थे वो। बगुले के कारण पक्षी अपने आप को अपमानित मानते थे। अन्योन्य सहयोगेन प्राणी नाम लाभ है जायते। अन्यों के सहयोग से प्राणियों को लाभ होता है? हाँ बिल्कुल लाभ होता है। लास्ट में यही बताया गया है ना, सबसे अंत में आपने देखा होगा। चलिए अब आगे नीचे वाले क्वेश्चन देखते हैं। समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थान में पूर्यत। यहां से आप अच्छे पद चुन करके, सही पद चुन करके लिखना। काक है मेध्य अमेध्य भक्षक है। कौवा कैसा होता है? मेध्य अमेध्य, खाने योग्य और नहीं खाने योग्य को खाने वाला होता है। परभ्रत अपि कहते थे। पिक है, परभ्रत अपि कहते थे। ठीक है, तो यहां आ गया आपके पिक है।
बकै अविचल इव तिष्ठति, कैसा होता है वो? स्थित प्रज्ञ के समान बैठा रहता है। मयूर है अहिभुक है, अहिभुक मतलब सांपों को खाने वाला, अहिभुक है, ये रहा अहिभुक, ठीक है। उल्लूक है पद निर्लिप्तम चयासीत, उल्लूक आत्मश्लाघहीन, एक तो आत्मश्लाघहीन था और पद से निर्लिप्त था, ठीक है, तो इसका ये होगा। अब सर्वेशाम एवं महत्वम विदिते, सर्वेशाम महत्वम विदिते, सभी का महत्व कहाँ है? यथा समय, है ना, यथा समयम। चलिए अब वाच्य परिवर्तन करेंगे हम, इसका तो कर ही रखा है, देख लेना यहां, त्वया सत्यम कथितम, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। तो अब इसको कैसे बोलेंगे? तुमने सच कहा, तुम सत्यम वदसी, बस इतना सा है इसमें, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक तरीके से ये, ठीक है। सिंह है सर्व जंतु ने पृच्छति, सिंह ने सब जंतु से पूछा, तो अब इसमें हम कैसे करेंगे? सिंह के द्वारा सब जंतु से पूछा गया, तो यहां प्रथमा को तृतीया में कर देंगे, सिंहेन सर्व जंतवे प्रच्छयते, सिंह के द्वारा सब जंतु से पूछा गया। काकय पिकस्य संतति पालयति, कौवा कोयल की संतति संतानों को पालता है, तो कैसे करेंगे? कौवे के द्वारा कोयल की संतति को पाला गया, तो पालयते आ जाएगा। काकेन कौवे के द्वारा पिकस्य संतति पालयते, कोयल की संतति को पाला जाता है। मयूर विधात्रा एवं पक्षीराज वनराज वा कृत है, मयूर को विधाता ने ही पक्षीराज वनराज के रूप में बनाया है। मयूरम विधाता एवं विधाता ने ही पक्षीराजम वनराजम वा आकरोत, ठीक है, वा कृति की जगह आकरोत आ जाएगा, और यहां मयूर की जगह मयूरम आ जाएगा, है ना। पक्षीराजम विधातरम वनराजम, इस तरीके से हमको चेंज करने पड़ेंगे। सर्वे खगई कोपी खगे एवं वनराजे कर्तुम इष्यते, इसमें तो इसको कैसे बनाएंगे हम? यहाँ पे ये रहा, सर्वे खगा कम अपि खगम एवं वनराजम कर्तुम इच्छन्ते। अब यहाँ सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्यान प्रयत्नम कुर्वन्तु, तो यहाँ ये आएगा सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्यम प्रयत्नम क्रियते, ठीक है, प्रयत्न किया जाएगा, यह प्रयत्न किया गया। समास विग्रह और समस्पद बनाने हमें, तुच्छ जीवई तुच्छई जीवई, वृक्षोपरि वृक्षस्य ऊपरी, पक्षिणा सम्राट पक्षी सम्राट है, स्थिता प्रज्ञा यस्य से स्थित प्रज्ञा, है ना, यस्य से यानी कर्मधारय समास। अपूर्वम न पूर्वम, है ना, तत्पुरुष समास, इसमें अव्यवाग है ना आगे। व्याघ्र चित्र का, व्याघ्र च चित्र का च, ये कौन सा समास हुआ? जिसमें व्यग्र चिन्ह आता है ना, ये चिन्ह आता है, व्याघ और वो चीते, तो इसमें कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास, आपस में द्वंद्व है ना, तो द्वंद्व समास। इस तरह समास आप पहचान सकते हो। चलिए नीचे इसका योग्यता विस्तार दिया है। कुल मिलाकर इसके क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए। पार्ट थोड़ा लंबा था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसमें ग्रामर अच्छी थी, फिर भी कोई चीज आपको आए नहीं तो दिक्कत मुझे बता देना। देखो वाच्य परिवर्तन में क्या होता है कि प्रथमा को तृतीया में, तृतीया को प्रथमा में बदलते हैं, ये ध्यान रखना है। और कोई काम करने वाला स्वयं होता है तो उसको थर्ड पर्सन बदलेंगे, करा जाएगा। मैंने खाना खाया, अब कैसे बोलेंगे? मेरे द्वारा खाना खाया जाएगा, इस तरीके से। तो ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इस तरीके से चेंज इनको कर लेते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो, आपका होमवर्क आप कर सकते हो। 10th क्लास के क्वेश्चंस आपके यहाँ सॉल्व हो जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट का हिंदी अनुवाद भी मैंने करवा दिया है। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और कोई डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसकी पीडीएफ मैंने दे दी है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप इसके क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, इसका हिंदी अनुवाद भी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।